नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नाटो महासचिव ने जुलाई में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के लिए जेलेंस्की को आमंत्रित किया है। ये शिखर सम्मेलन जुलाई में लिथुआनिया के विल्नियस शहर में होगा, जिसके लिए आमंत्रण भेजा गया है। नाटो ने जेलेंस्की को आमंत्रित किया है। A strong, independent Ukraine is vital for the stability of the Euro-Atlantic area, and we look forward to meeting President Zelensky at our Vilnius summit in July. यूक्रेन के लिए भी जेलेंस्की का नाटो प्रेम बर्बादी की वजह साबित हुआ है। उम्मीद के उलट युद्ध काफी लंबा खिंच गया है, लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन में अपनी एलीट फोर्स को उस हथियार से लैस कर दिया है जो पूरे यूक्रेन को भीषण आग में जलाकर खाक कर सकती है। बड़ी बात तो यह है कि इस हथियार का इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन की जंग में पहले भी कर चुकी है। एक साथ 24 रॉकेट से लैस ये हथियार जब आग उगलता है तो टारगेट एरिया का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जरा सोचिए तब मंजर कितना भयावह होता होगा जब आग की इस बारिश में 3000 डिग्री सेल्सियस की बेइंतहा खौफनाक बारूदी शोलों की चपेट में आने वाला पल भर में राख में तब्दील हो जाता होगा। यूक्रेन में 13 महीने से जारी जंग के बीच खुद रूस ने यह दावा कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है कि उसकी एलीट एयरबोर्न फोर्स को इस बेहद खतरनाक हथियार से लैस कर दिया गया है। दावे के मुताबिक जंगी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की एलीट फोर्स को इस खौफनाक हथियार के साथ युद्ध के मैदान में उतारा गया है। इस हथियार का नाम है टॉस 1A सोलनसेपक, जो फ्लेम थ्रोअर सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है। तीन अप्रैल को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान कर नेटो समेत यूक्रेन के 54 मददगार देशों को दहशत में डाल दिया कि उसने अपनी एयरबोर्न फोर्स को घातक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A सोलनसेपक मुहैया करा दिया है। बड़ी बात ये कि इस हथियार का इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन की जंग में पहले भी कर चुकी है। रूस की न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्ती के मुताबिक रूस की एलीट एयरबोर्न फोर्स यूक्रेन में अब इस सिस्टम का धड़ल्ले से इस्तेमाल करेगी। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर यकीन करें तो रूस की एयरबोर्न फोर्स ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A का यूक्रेन में इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। दावे के मुताबिक टॉस 1A का गोला जब टारगेट एरिया में हिट करता है तो वहां का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस हालात में इसकी जद में आने वाला इंसान या फिर टैंक का अंजाम सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। कहा तो यहां तक जाता है कि इस हथियार के असर से गहरी खाई में छिपा इंसान तक नहीं बच पाता है। इससे पहले कहा गया था कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के क्रेमेन्नाया में यूक्रेन के न जाने कितने सैनिक इस फ्लेम थ्रोअर सिस्टम की आग में जलकर भस्म हो गए। रूस की सेना ने जब 220 mm के थर्मोबैरिक गोलों से यूक्रेन की आर्मी पर प्रहार किया तो व्लादिमीर जेलेंस्की के जवान देखते ही देखते राख में तब्दील हो गए। थर्मोबैरिक गोले या फिर वैक्यूम बम 2 स्टेज जंगी हथियार होते हैं जो एक साथ कई धमाके कर दुश्मन कैंप में हाहाकार मचा देते हैं।
हालांकि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के आगाज से अब तक रूस के कई फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा भी किया था, लेकिन इसे लेकर सबूत के तौर पर अब तक एक भी वीडियो दुनिया के सामने नहीं आ पाया। टॉस 1A सोलन सेपक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम वाकई में है क्या, इसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टॉस 1A फ्लेम थ्रोअर सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रूस की सेना ने 2001 में पहली बार टॉस 1A को अपने बेड़े में शामिल किया। टॉस 1A MBRL सिस्टम का चेसिस रूस के T-72 टैंक पर आधारित है। इस सिस्टम के लॉन्च व्हीकल का वजन 46,500 किलोग्राम है। टॉस 1A के क्रू में 3 लोग होते हैं। आगे एक ड्राइवर होता है, जबकि पीछे कमांडर और गनर होते हैं। ये सिस्टम अनगाइडेड मिसाइलों को लॉन्च करने की भी ताकत रखते हैं। टॉस 1A 1 सेकंड से भी कम समय में एक साथ कई सारे रॉकेटों को 400 से 6,000 मीटर की रेंज में फायर कर सकता है। इस व्हीकल की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो बेधड़क 550 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इसके इंजन में धुआं पैदा करने की इतनी ताकत होती है कि दुश्मन को इसके हमले का एहसास तक नहीं हो पाता है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि बखमूत के आगे पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे में ये फ्लेम थ्रोअर सिस्टम कहर बरपा सकते हैं। दावे के मुताबिक पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे ग्लेब कराकुलोव ने बगावत कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी सुरक्षा अधिकारियों में शुमार 35 साल का ग्लेब इस्तांबुल के रास्ते किसी पश्चिमी देश में पनाह ले चुका है। पुतिन के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति बेहद डरे हुए हैं। उन्हें मौत का डर इस कदर सता रहा है कि वो बंकर में रहते हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के कोने कोने में बारूद बरसाए हैं। युद्ध की आग में न जाने कितने शहर जलकर खाक हो गए। शहर के शहर और गांव के गांव कब्रिस्तान बन गए। कई इलाकों पर रूस की सेना काबिज हो गई, तो कुछ हिस्सों से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के सैनिकों को पीछे भी धकेला। उन्हीं इलाकों में से एक है चर्नेहाई, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 3 अप्रैल को पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी बददुआ कर डाली। Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Ось, в принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за... ज़ेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पुतिन अपनी बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी कोठरी में